नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया है। तो सबसे पहले वो ट्वीट ही आपको दिखा देते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये ट्वीट इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गायब है। ना वो कहीं मीडिया में नजर आ रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है। लेकिन ये ट्वीट लंबे समय के बाद आया है। हालांकि उन्होंने रमजान की मुबारकबाद जरूर दी थी और इक्का दुक्का ट्वीट किया था, लेकिन ये ट्वीट राजनीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने पंजाब में नशे के खिलाफ महाअभियान की बात की है और चर्चा इस बात की जोरों पर है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़ पंजाब की राजनीति करेंगे। तो ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल का क्या इशारा कर रहा है, तमाम बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब चले जाएंगे और पंजाब को लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये ट्वीट कि हमारी सरकार नशा का धंधा करने वाले, नशा का व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, ये ट्वीट तो आना चाहिए भगवंत मान की तरफ से। सरकार उनकी है, पार्टी इनकी है, तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। तो पहली खबर इससे तो यही है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। इसके पीछे की वजह आप ये बात समझिए कि पिछले 2 दिनों से जहां तहां छोटे मोटे नशा बेचने वाले, सड़कों पे नशे की पुड़िया बेचने वाले, ड्रग्स का व्यापार करने वाले छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। मीडिया में खबर आ गई, हालांकि नेशनल मीडिया ने उतना भाव नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम है कि तमाशा ये किस तरीके का चल रहा है, इसको समझना अभी बाकी है। तो वो जो है वो आपने किया, क्रेडिट कौन लेगा? भाई मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाना चाहिए, एक्शन हो रहा है। अब सवाल ये है कि भाई ये नशा करते तो 2000 मतलब इस चुनाव और पिछले चुनाव में जब आपके लिए वो फिल्म बनाया था वो बॉलीवुड का डायरेक्टर अनुराग, उड़ता पंजाब, ये सब उसी इकोसिस्टम ने क्रिएट किया था कि आपको नशा मुक्ति तो हम 6 महीने में नशा मुक्त कर देंगे। 3 साल बीत गए, ये तमाशा कर रहे हो। अब सवाल क्या है कि जो खबर आ रही है कोल्ड वॉर की, वो खबर इस तरीके से आ रही है कि केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो मिलने वाले लोग हैं, जो दिल्ली आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उसमें पंजाब के विधायक, पंजाब के मंत्री, अब ये लोग बिना मुख्यमंत्री के ये आपस में मिलजुल रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है? भगवंत मान क्यों वो साइड लाइन उनको कर दिया गया? तो कई सारी चीजें हो रही है, जिसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को अब ये समझ में आ रहा है कि हमारे हाथ से तो दिल्ली चली गई, दिल्ली तो गई ही गई। ये 2500 का स्कीम भी लागू बीजेपी कर रही है, हमारे किसी योजनाओं को खत्म नहीं किया, ऊपर से यमुना भी साफ हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ बिल्कुल चला गया है। तो दिल्ली से तो बोरिया बिस्तर हमारा उठ गया है। ये बीजेपी वाले अब एक जगह वो पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, वो तो जेल भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमारे पास कुल जमा पूंजी क्या बचा है? वो बचा हुआ है पंजाब। गोवा का कोई भरोसा नहीं कि जो 2-4 जो हैं वो कब बीजेपी में चले जाएं। ये गुजरात वाले भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आकर के बोल रहे हैं कि कुछ हम लोगों को भी राज्यसभा गुजरात से भेजिए, पंजाब के कोटे से। यहाँ तो मारा मारी सबको कुछ न कुछ चल ही रहा है कि हमें भी कुछ कीजिए, नहीं तो वहाँ जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। अब गोवा और गुजरात से लोग चले जाएंगे तो आपका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो भी चला जाएगा, माल की कमी हो जाएगी, रिसोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आखिरी
जो आपका ठिकाना बचा हुआ है वो पंजाब है। लेकिन पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? पहले चर्चाएं थी कि वो उपचुनाव लड़ सकते हैं लुधियाना से, हालांकि वहां पे राज्यसभा के सांसद को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब राज्यसभा जाएंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे वहां पे? देखिए, राज्यसभा जाना इनकी मजबूरी है। बहुत सारे मीडिया में तमाम तरह के जो केजरीवाल के समर्थन में नैरेटिव गढ़ने वाले पत्रकार, वैसे वैसे पत्रकार जिनको जो पहले पार्टी के अंदर थे उनको पार्टी से निष्कासित करके धक्के मार के बाहर निकाला गया, ये पूरा इकोसिस्टम लायर वायर से लेकर के ये सारे लोग वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, वो नहीं जाएगा, वो तो मनीष सिसोदिया को लेकर के जाएगा। अरे भाई, केजरीवाल ही जाएगा। केजरीवाल नीड्स इट। केजरीवाल को कुछ ओहदा चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो जाएगा तो वहां जाकर के पार्लियामेंट का इस्तेमाल वही हंगामा करने में करेगा, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने में करेगा। आपको बहुत सारी चीजें, आपके केस की सुनवाई, आपके अरेस्ट को रोकने में वो आपको मदद मिलेगी। और इसीलिए ये जो सारी चीजें जो चल रही है तो क्रिस्टल क्लियर अब हो गया है कि अरोड़ा जी वहां पे जाएंगे, वहां चुनाव लड़ेंगे और लुधियाने से चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। और जब ये खाली होगा तब जाकर के, लेकिन इस बीच आपको ये तो करना पड़ेगा। दो चीजें केजरीवाल इस तरह के ट्वीट से करना चाह रहे हैं। एक ये कि आपने भगवंत मान को कह दिया कि भाई तुम जो हो, जैसे हमने दिल्ली में कठपुतली बनाई थी टेम्पररी चीफ मिनिस्टर, तुम टेम्पररी तो नहीं हो, तुमको परमानेंट तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी स्टेटस वो आतिशी मारलेना जैसी ही है। दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू डू कि ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार। ये भी लिख सकते थे भगवत मान की सरकार। लेकिन ये आदमी तो फ्रॉड है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो फ्रॉड है। मैं क्यों कह रहा हूं ये? पंजाब की जनता को, देश की जनता को और तमाम मीडिया चैनल में केजरीवाल का प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब से ये पंजाब में राजनीति इसने शुरू की, उस समय से विक्रम मजीठिया के ऊपर यह आरोप लगाता रहा कि ये किंगपिन है। पंजाब में नशे का धंधा जो कोई भी करता है, जहां कहीं भी होता है, उसका किंगपिन है विक्रम मजीठिया। यह चलता रहा, करता रहा। पिछले चुनाव में भी कि मजीठिया को जेल में डाल देंगे, मजीठिया को क्यों नहीं, वो कांग्रेस की सरकार जेल में डालती है, सब मिले हुए हैं, नशे का धंधा है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये मजीठिया के ऊपर इसने तमाम तरह का, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रैली में, हर पॉलिटिकल डिबेट में इसके जितने चिंटू पिंटू हैं जो टेलीविजन चैनल पे आकर के सफेद झूठ बोलने में माहिर हो गए, सब मजीठिया का नाम। ये संजय सिंह और एक और पत्रकार था जिसको राज्यसभा नहीं मिली तो छोड़ के भाग गया, वो आशीष खेतान। ये घूम घूम के मजीठिया के खिलाफ हमारे पास सबूत है, ये है वो है। और मजीठिया वो चला गया हाईकोर्ट डिफेमेशन लेकर के। और इस व्यक्ति ने बेशर्मी के साथ जो 5 साल तुमने कैंपेन किया कि मजीठिया जो है वो ड्रग्स का किंगपिन है, उससे तुमने माफी मांग ली, बकायदा रिटर्न स्टेटमेंट देकर के, रिटर्न ये करके कि भाई हमको माफ कर दो, हमने जो कहा वो उसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। और इसी अक्लमंदी की वजह से कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को इतना अक्लमंद समझते हैं कि हर चीज में जो है लोगों को बेवकूफ बना दो, कोई एजेंडा निकाल दो। अभी हम ड्रग्स के खिलाफ, भाई इतने साल से क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली में? तुमने ड्रग्स के खिलाफ क्या काम किया भाई? आपने कुछ, आपके पास कोई शर्म लाज बची है या नहीं बची है? कोई आप आरोप लगा देते हो, फिर माफी मांग लेते हो, और अभी कह रहे हो कि भाई हम ड्रग्स के खिलाफ कार्यक्रम चलाएंगे। भाई इतने दिन से कौन रोका था? ये तो तुम्हारा। किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे भाई बख्शेंगे नहीं तो भाई ये बात तो वहां का गृह मंत्री करे, वहां का मुख्यमंत्री करे। आप कौन है? आप कौन है ये बताइए। हाँ, ये भले ये कहा जा सकता है जो राजनीतिक में होता है कि भाई पार्टी के चीफ हैं, वो आप ये कहिए कि भाई भगवंत मान ट्वीट करें कि भाई हमें गाइडेंस मिला है अरविंद केजरीवाल से, उनके निर्देशानुसार हमारी सरकार जो ये सारा एक्शन ले रही। भाई तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारी सरकार नहीं, तुम्हारी पार्टी है। भाई कोई भी आप ये कॉमन राजनीति का आप ये नया पैटर्न समझिए। भाई कर्नाटक में, हिमाचल में कोई स्कीम लागू होता है, वो क्या करते हैं? राहुल गांधी करते कि हमारी सरकार ने कर दिया। वो मुख्यमंत्री करता है और उसमें
वो ये कहा जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई हम इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद देते हैं। काम आपका। और ये लेकिन ये आदमी ऐसा है कि सारा ये क्रेडिट चोर है। हर व्यक्ति का क्रेडिट जो है चोरी करने में लगा हुआ रहता है कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, बाकी सारे लोग उसकी नजरों में नकारे हैं। तो ये चीज है भाई। प्रधानमंत्री कभी आपने सुना कि यूपी में ये जो योगी आदित्यनाथ कुछ करते हैं, भाई हमारी सरकार ने कर दिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। वो लीडर हैं, वो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी के गाइडेंस में, उनके सपनों को हमने साकार किया, उनके निर्देश के मुताबिक। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी देयर इज अ वॉर, अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन। जिस तरीके से चोरी चोरी चुपके पंजाब के लीडर्स के साथ मीटिंग की जा रही है, ये नया बवाल केजरीवाल ने शुरू किया है। लेकिन जनता जिस तरह से दिल्ली की जागृत है, उसी तरह से पंजाब की जनता को भी इसके भ्रम जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और कैपिटल टीवी ने आपको पहले भी बताया था कि भगवत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ये ट्वीट काफी कुछ इशारा कर रहा है। ये ट्वीट साफ साफ ये भी इशारा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब पे अपना पूरा कंट्रोल जमाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।